नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। समाजवादी पार्टी में घमासान है तो बसपा में हलचल है तो भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह और बेचैनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की। मौजूदा समय में निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल अंबेडकर नगर की सभी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसा तब है कि जब 24 अप्रैल तक ही नामांकन होना है। ऐसे में आज शुक्रवार को लखनऊ में जो प्रांतीय नेता हैं उनके बीच द्वितीय चरण के मतदान को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर मंथन चला। इसे देखते हुए मंथन वहां हो रहा था और ऊहापोह, बेचैनी अंबेडकर नगर के दावेदारों में दिखाई दे रही थी। 3 नगर पालिका अकबरपुर, टांडा और जलालपुर, 4 नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अशरफपुर, किचौछा, जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर में अब तक भाजपा ने एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सबसे ज्यादा टिकट को लेकर जो मारामारी है वो अकबरपुर नगर पालिका परिषद सीट से अध्यक्ष पद को लेकर है, जहां के अध्यक्ष रह चुके सरिता गुप्ता एक तरफ जहां प्रबल दावेदार हैं, तो वहीं कई अन्य 18 लोगों ने दावेदारी कर रखी है। फिलहाल बेचैनी है, ऊहापोह तो है, लेकिन सबसे ज्यादा घमासान की अगर बात किया जाए तो वह है समाजवादी पार्टी में। टिकट को लेकर जो रार पैदा हुई है वो अत्यंत एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव के लेकर हानिकारक भी समाजवादी पार्टी के लिए है। सबसे पहला जो काम हुआ वो अकबरपुर नगर पालिका परिषद सीट के लिए हुआ, जहां पर टिकट मांग रही पूर्व राज्य मंत्री, महिला आयोग के पूर्व सदस्य, वरिष्ठ सपा नेत्री विद्यावती राजभर, जिन्होंने अपने या फिर अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि एक दिन पहले गुरुवार को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने क्या कहा, ये है आपकी स्क्रीन पर। विरोध किस चीज का विरोध? हमने समाजवादी पार्टी को अपने परिवार की कुर्बानी, अपने खून से सींचा है। 20 साल 25 साल का हमारे परिवार का सफ़र, 30 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रही हूँ। मेरे साथ बार बार धोखा होता रहा। यहाँ तक कि 93 में मुझे अपना टिकट, अपना पर्चा वापस कराकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी द्वारा फैजाबाद जनपद जब था तो मेरा पर्चा भरवाया गया चुनाव लड़ाने के लिए। सपा बसपा अलायंस आई उस समय, माननीय रामाचल राजभर को मैं अपना पर्चा वापस करके चुनाव लड़ाई। और इसके बाद से वो लगातार विधायक होते रहे, मंत्री होते रहे। मेरा जब भी मौका आता था मेरे पार्टी के लोगों से या मुझसे चाहे जैसे वो विरोध कराते रहे। एक छोटे से चुनाव के लिए मैंने टिकट मांगा, उसमें माननीय विधायक जी, जिनको हम लोगों ने ये समझा था कि अपने हैं, अपना खून है, अपना परिवार है, अपना समाज है, और अपने समाज से समझाते रहे कि एक दीपक है बुझने मत देना। वो कहता है कि विद्यावती राजभर को टिकट दिया जाएगा तो मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर उसका मेरे आने से राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा तो अब मैं भयभीत हूँ कि अगर मैं इस पार्टी में रहती हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरी बात नहीं सुनने को तैयार है। मैं अपना खून पसीना दे दी, इतना दिन का सफ़र है। आप समझ सकते हैं कि कोई 10 दिन अगर कहीं रहता है किसी रिश्तेदारी में तो उसको घर छोड़ते कितना तकलीफ़ होता है। मेरा 30 साल का करियर है, परिवार के लिया जाए तो 50 साल का वो परिवार है मेरा, और वो समाजवादी पार्टी पर वो मेरा घर है, उसको मैं आज छोड़ रही हूँ। और केवल इस कष्ट से कि कल को मुझे ना कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से आज इस्तीफा दी हूँ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और समाजसेवी
मोहम्मद अकमल जुगनू ने भी अपनी पत्नी नाजरीन बेगम के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट मांगा था। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हामी भर दी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और टिकट दिया गया सदर विधायक मंत्री रामअचल राजभर, जो कि बहुजन समाज पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसी के टिकट पर उन्होंने सदर विधायक भी बने थे। उनकी करीबी माने जाने वाली शारदा राजभर को समाजवादी पार्टी ने टिकट थमा दिया। नतीजा ये हुआ कि नाराज मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू ने अपनी पत्नी नाजरीन बेगम को निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भी करा दिया। इन्होंने भी अकबरपुर नगर पालिका परिषद सीट से ही टिकट मांगा था। इसके अलावा कई अन्य प्रत्याशी दावेदार भी थे जिन्होंने सपा का टिकट मांगा, लेकिन उनको नहीं मिला। सबसे ज्यादा जो इस टाइम हड़कंप मचा हुआ, बवाल मचा हुआ, वो नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज में। राजे सुल्तानपुर में जिस विनोद प्रजापति को शुरुआत में टिकट दिया गया, सिंबल भी दे दिया गया, लेकिन बाद में उनसे सिंबल ये कहते हुए वापस ले लिया गया कि अभी राष्ट्रीय मोहर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मोहर नहीं लगी है। इससे नाराज होकर विनोद प्रजापति ने अपनी पत्नी बबीता का आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया। उधर जहांगीरगंज में जिसको टिकट दिया गया वो टिकट उन्होंने तो अभी तक अपना नामांकन नहीं किया, लेकिन उनके स्थान पर दूसरे ने, अनीता ने नामांकन कर दिया और ये कहते हुए नामांकन कर दिया कि वही सपा के असली प्रत्याशी हैं। उधर टांडा में भी प्रत्याशी को लेकर वहां भी काफी विरोध है। जिस एजाज अहमद ने नामांकन समाजवादी पार्टी को लेकर पार्टी के तहत किया है, उनका काफी विरोध है और कई अभी 1-2 दिन में बगावत कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा बगावत के तेवर दिखाई पड़ रहे हैं, घमासान मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में भी अकबरपुर नगर पालिका परिषद से सुरेश वर्मा को टिकट दिया गया, जबकि चंद्र प्रकाश वर्मा जो कि 2 बार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन चुने गए, बसपा के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। अब सवाल ये आता हुआ है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है और जो आरोप लगाए जाए, सबसे ज्यादा आरोप यदि लग रहा है तो वो लग रहा है सदर विधायक रामअचल राजभर पर। इनके ऊपर एक दिन पहले मोहम्मद अकमल जुगनू ने भी आरोप लगाया था। उन्होंने क्या आरोप लगाया था, ये है आपके स्क्रीन पर। मेरे नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, पितातुल बुजुर्गों और हमारे नगरवासियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आप लोगों के बीच रूबरू आया हूं और मैं आपको अपनी कुछ दिलों की बात बताना चाहता हूं। साथियों, मैं इसके पहले 2017 में नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा था और जिसकी प्रत्याशी नाजरीन बेगम थी, वो हमारी पत्नी है और वो दूसरे नंबर पे थी। और साथियों, फिर मैं समाजवादी पार्टी में जाकर के 5 सालों से लगातार मेहनत किया, लगातार लगा रहा, जनता के बीच बना रहा, समाज सेवा करता रहा, समाजवादी पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाता रहा। और जब समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की बारी आई तो साथियों, यहाँ के विधायक माननीय रामअचल राजभर जी ने एक चेयरमैनी के टिकट के लिए इतनी प्रतिष्ठा लगा ली कि वहाँ 3 दिन लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को से मुलाकात करके और टिकट को ले लिया। आपने देखा किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल उम्मीद है कि शायद शुक्रवार देर रात्रि या शनिवार सुबह तक भारतीय जनता पार्टी भी टिकट घोषित कर दे, अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। अब सब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहलाती है, सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी कहलाती है, क्या उसमें भी घमासान मचता है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो बेचैनी नजर आ ही रही है। तो इंतजार कीजिए 1 दिन 2 दिन और का। लेकिन तब तक के लिए इजाजत दीजिए रहबर तिवारी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।